नवांश। नवांश इसलिए ही है क्योंकि हम दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, इसलिए नवांश है, जीवन साथी को बताता है। लेकिन यदि हम उससे अपने भाग्य को देखें, जैसे हमने कल बात की थी D4 के बारे में, कि D4 से हम क्या किन चीजों को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, भाग्य की चिंता हम देखते हैं कि भाग्य हमारा हम्म। कैसा होगा। हम्म। नववांश भी तो नवम भाव का ही अंश है। जब वो नवम भाव का अंश है तो कहीं ना कहीं वह भी भाग्य के बारे में हमें बता रहा है। अब भाग्य के बारे में कौन बताएगा? तो भाग्य के बारे में नववांश में हमें गुरु बताएगा। और कौन बताएगा? नववांश में हमें नवम भाव से नवम भाव, नवम भाव से नवम भाव अर्थात पंचम भाव, नववांश कुंडली में पांचवा भाव हमारे भाग्य के बारे में बताएगा। साथ ही गुरु की क्या स्थिति है नवम भाव के लिए, नववांश कुंडली में गुरु किस अवस्था में है। यदि गुरु अच्छी अवस्था में नववांश कुंडली में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भाग्य आपका जो है वो ठीक रहेगा। जिस ग्रह से गुरु का संबंध आपके नववांश कुंडली में हो रहा है, आपके भाग्य की कुंजी उस ग्रह के पास है। क्योंकि भाग्य जो है वो अकेले काम नहीं करता, भाग्य कर्म के साथ काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म ही भाग्य का पूरक है। कर्म क्या है? भाग्य का पूरक है, कर्म ही भाग्य को बनाता है। जैसे यह कुंडली, कल इनकी कुंडली पे हमने बात की थी, इस कुंडली पे हमने बात की थी चतुर्थांश के अंतर्गत D4 के अंतर्गत एक रूल पे हमने बात किया था कि D4 में चतुर्थ भाव से या लग्न से किसी भी प्रकार गुरु का संबंध हो रहा हो तो उसका जो भाग्य है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए, मंगे गुरु का संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुरु ठीक सामने से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के स्वामी है उनकी 10वीं दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। तो यहाँ तो हमें यह समझ में आ गया कि D4 में यह योग बन रहा है, यह व्यक्ति क्या है? भाग्यशाली है। और यह निजी जीवन में व्यक्ति भाग्यशाली है ही। अब इस कुंडली में हम नववांश में देखते हैं कि नववांश में क्या स्थितियां बन रही हैं। यहाँ नववांश कुंडली है, नववांश कुंडली में नवम से नवम। अब एक बार गौर कीजिएगा, यदि नवम, नववांश कुंडली में नवम भाव ही भाग्य को दर्शाएगा तो यहाँ नवम में कौन बैठा है? केतु बैठा है। अब केतु को बैठने से क्या बन जाएगा? यहाँ केतु क्या है? भाग्य को क्या कर रहा है? डिटैच कर रहा है। अर्थात वहां केतु बैठा है, कह रहा है भैया आपके भाग्य में कुछ नहीं है, आपके भाग्य में तो त्याग होना चाहिए। लेकिन वहां तो और राज्य दे रहा है, एक राजयोग दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे उससे ठीक नवम से नवम पंचम में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। वहां कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि भाई भाग्य जो है वो प्रबल होगा। अब नवम भाव में गुरु की स्थिति अच्छी है तो और अच्छी बात है आपकी कुंडली में, यह क्लियर है। उसके साथ ही अभी हमने कहा कि नवम भाव के नववांश कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का संबंध यदि गुरु से बन रहा हो तो वो और अच्छा है। तो इसमें तो गुरु संबंध हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि पंचम भाव यहाँ है और गुरु कहीं और बैठे हैं, गुरु दूसरे में बैठे हैं, तो यहाँ तो संबंध हमें नहीं दिख रहा है। तो नववांश कुंडली के अंतर्गत भी आप भाग्य को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ D4 में ही भाग्य को देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं D12 के बारे में। D12 हमारे हमें किन चीजों को दर्शाता है इसके बारे में समझते हैं। D12, यह मान लीजिए कि ये आपका चार्ट नहीं है, D12 आपके पूर्वजों का चार्ट है। आपके पूर्वजों ने आपके लिए क्या क्या दे रखा है, आपको वो क्या आगे चल के देंगे, आपने उनसे आशीर्वाद में क्या प्राप्त किया है, या आपने, आपके ऊपर आपके पूर्वजों का क्या कर्ज है जो कर्ज को आपको उतारना है, क्या ऋण है, यह सभी आपको D12 बताएगा।
माता पिता तो बहुत दूर की बात है। यह D12 यह क्लियर आपको करेगा कि भाई यदि आप अपने माता पिता के 4 बच्चे हैं तो माँ का प्रेम आपके साथ ज्यादा है कि आपके भाई के साथ ज्यादा है कि आपकी बहन के साथ ज्यादा है, वो आपको बताएगा। यदि आपके साथ नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको बताएगा। तो D12 आपके दादा के बारे में बताता है, आपके नाना के बारे में बताता है, आपकी जो सोच है वो कैसी है वो बताएगा, आपकी संगति कैसी रहेगी वह बताएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि D12 बनता कैसे है। एक समय दीजिएगा थोड़ा मुझे। जी, हम बात कर रहे थे D12 के बारे में। तो D12 बनता कैसे है? तो जैसे हम लोग नवांश को बनाते हैं वैसे ही D12 भी बनता है। नवांश को हम लोग बनाते हैं तो है ना भाई कि हमें उसके एक राशि के 9 अंश करने हैं, तो इसमें हमें एक राशि के 12 अंश करने हैं। एक राशि को 12 अंश करेंगे तो पहला जो है भाग आ जाएगा 0 से 2.30 डिग्री का। दूसरा भाग जो आ जाएगा वो 2 से 2.30 से 5 डिग्री का। तीसरा जो है 5 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट का। चौथा जो है 7 डिग्री 30 मिनट से 10 डिग्री तक का। पांचवा जो है 10 डिग्री से 12 डिग्री 30 मिनट तक का। छठा आपको मिलेगा 12 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक का। सातवां मिलेगा 15 डिग्री से 17.30 डिग्री का। आठवां मिलेगा 17.30 डिग्री से 20 डिग्री का। नौवां मिलेगा 20 डिग्री से 22.30 मिनट का। दसवां आपको मिल जाएगा 22.30 से 25 डिग्री तक का। 11वां मिलेगा 25 से 27.30 डिग्री तक का। और आपको 12वां मिलेगा 27.30 से 30 डिग्री तक। ये जो राशियां जो अलग अलग विभाजित हो गई। इसे समझना कैसे है? आवाज जा रही है ना हमारी? जी गुरुजी। जी सर। जी जी जी। इसे समझना कैसे है? जैसे हम D4 को लिए, इस बात को सदैव याद रखिएगा कि कोई भी कुंडली अपने से 11वें भाव को बहुत ज्यादा फोकस करता है। कोई भी कुंडली, ठीक है। एक दूसरा यह कि कोई भी कुंडली है जिस चीज का होगा, पर्टिकुलर जिसका चार्ट होगा, उसे हम लग्न बना लेते हैं। जैसे द्वादशांश माता पिता का होता है। एक बार हम द्वादशांश को लगा लें। द्वादशांश चार्ट क्या है? माता पिता का चार्ट होता है। अब माता पिता का चार्ट होने के कारण यदि हमें माँ के बारे में जानना है तो हम चतुर्थ भाव से जानेंगे। चौथे भाव को हम लग्न बना लेंगे और उसके बाद हम माँ के बारे में जानेंगे। माँ के बारे में हमें और कौन बताएगा? चतुर्थ भाव का स्वामी बताएगा। और कौन माँ के बारे में बताएगा? तो चंद्रमा बताएगा। ये 3 जगहों से चतुर्थ भाव, चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा से चतुर्थ, और चंद्रमा से चतुर्थ, ये आपके माँ के बारे में स्पष्ट कर देगा कि माँ की स्थिति कैसी थी, माँ क्या थी क्या नहीं थी, वो सब कुछ बता देगा A to Z। जैसे इस कुंडली में चतुर्थ का स्वामी जो है, चौथे भाव का स्वामी तीसरे में गया है द्वादशांश कुंडली में।
अब यह बता रहा है कि माँ जो है हानि में नहीं रहेगी, माँ विदेश में रहेगी। माँ कहाँ होंगी? विदेश में होंगी, अपने जन्म स्थान से दूर होंगी। चंद्रमा से चतुर्थ को देखते हैं यदि हैं आप, तो चंद्रमा से चौथा कौन है? सूर्य और बुध है। यह जिस व्यक्ति का चार्ट है गार्गी अग्निहोत्री का, इनकी माँ एक प्रोफेसर हैं। ठीक है। अब वहां देखिए आपको वहां पांचवी राशि दिख रही है, और वहां सूर्य बैठा है, सूर्य के साथ बुध बैठा है, और टीचिंग को दर्शा रहा है। तो चंद्रमा से चौथा यह भी आपको बता रहा है। चौथे पे किसकी दृष्टि है? तो चौथे पे मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल कहाँ का स्वामी है? ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। इसे ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव, चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव। पिता के लिए नवम भाव, नवम भाव का स्वामी सूर्य, सूर्य से नवम भाव। पिता के लिए नवम भाव, नवम भाव का स्वामी सूर्य, और सूर्य से नवम भाव। आप इससे अपने पिता के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि यह कुंडली आपके पूर्वज के बारे में बताती है, आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताती है। यदि आपके द्वादशांश कुंडली में लग्न की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा आपका लग्न है, तो यह आप मानकर चलिए कि आपको आपके पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया है, आपको ब्लेस किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि भाई चलो अच्छा है। और यदि लग्न की स्थिति खराब है तो आपके पूर्वजों ने आपको ब्लेस नहीं किया है, उन्होंने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है। जैसे दादा और नाना के लिए किन ग्रहों को हम लेते हैं? राहु और केतु को। राहु दादा है, केतु नाना है। तो राहु और केतु की भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। अब राहु के साथ यहाँ गुरु बैठा है, दादा कैसे होंगे? धार्मिक होंगे। केतु पे गुरु की दृष्टि है, दादा कैसे होंगे? नाना कैसे होंगे? धार्मिक होंगे। अब इससे हम पूर्वजों को कैसे देखेंगे? माँ, माँ का भाव कौन सा है? चौथा। तो चौथे से जो चौथा भाव है, चौथे भाव से जो चौथा भाव, वो हमारे किसके बारे में बताएगा? नानी के बारे में बताएगा, हमारी नानी कैसी थी। और चौथे से जो नवम भाव है वो हमारे नाना के बारे में बताएगा। नवम से जो चतुर्थ भाव है वो हमारे दादा के बारे में बताएगा, दादी के बारे में बताएगा, सॉरी। तो दादी और नाना कहीं ना कहीं ये दोनों का स्वभाव आपको मिलता जुलता हुआ मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको मिल सकती है। और यदि 12वां भाव आपको खराब स्थिति में मिल रहा है, तो यह भी आप मानकर चलिए कि आपको दोनों का सुख नहीं मिलने वाला है, या आपको आपके जीवन में इन दोनों का सुख मिला भी नहीं होगा। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में चेक करके आप बताएंगे, अभी क्लास में ही बताएंगे कि क्या ये है या नहीं है आपके साथ। इसके दो कारक ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि ये माता पिता की कुंडली है। तो सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति भी अच्छी होना इस कुंडली में बहुत अच्छा है। यदि ये दोनों अच्छी अवस्था में नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब
आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया। धन दौलत की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि आपको संस्कार क्या मिले, आपके पिता की क्या सोच आपके अंदर डेवलप हुई है। जहां आपका सूर्य बैठा है उसे देख लीजिए, और सूर्य के साथ कौन बैठा है वह देख लीजिए। सूर्य की जैसी स्थिति आपके कुंडली में होगी, आपके पिता की सोच भी वैसी ही होगी। जैसे इस कुंडली में सूर्य के साथ कौन बैठे हैं, बुध बैठे हैं। पिता की सोच कैसी होगी, बुद्ध के जैसी होगी। बुद्ध क्या है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, अपना लाभ देखता है। तो पिता की सोच ऐसी हो सकती है। उससे ठीक सूर्य से नवम भाव को देखें तो आप और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपके पिता की सोच कैसी है। जैसे सूर्य से नवम को देखिए, तीसरा भाव, पांचवा भाव आ रहा है। पांचवें पे दृष्टि भी सूर्य और बुध की ही जा रही है, और किसी की दृष्टियां भी नहीं है, और शनि की जा रही है। ठीक है। जैसा आपने अभी तक ग्रहों को पढ़ा उससे आपको इतना तो पता होगा कि सूर्य जो है वो हायर अथॉरिटी को देता है, बुध जो है वो वैश्य है, सूर्य जो है वो राजा है, और शनि जो है वो कर्मचारी है, नौकर है। शनि डिसिप्लिन है। आपकी सोच कैसी होगी, आप में डिसिप्लिन होगा। सूर्य शासक है, शासन करने वाला है, तो आप में वो शासन होगी। चंद्रमा आपके माता पक्ष को बताता है। जैसे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, ठीक। चलिए हम राहुल जी आपकी चार्ट को लगाते हैं, ठीक है, अच्छे से और बहुत कुछ समझ में आएगा। ये आपका चार्ट है। ये द्वादशांश कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली में जैसे देखिए, सूर्य आपके पिता का पूर्वज, चंद्रमा आपके माँ का पूर्वज। अब आप में जो चीजें हैं वो आपके सूर्य से आ रही हैं या पिता से आ रही हैं या चंद्र से आ रही हैं। जैसे यदि आप इमोशनल हैं, ठीक है, तो देखिए अपनी कुंडली के अंदर कि क्या सूर्य कहीं ना कहीं चंद्रमा से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सूर्य से नवम में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो इमोशनल हमें कर सकता है, इमोशन को दे सकता है। यदि है तो आपके सूर्य ने आपको इमोशनल किया है, आप में इमोशन को डाला है। आपके पिता के पूर्वजों से यह आपके पास चल कर आया है। सर अब उसका जो, आपके जैसे कि इसमें जो सूर्य से नवा है 10वां भाव, जिसका स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो तो मतलब इसका मतलब ये दादा पक्ष से आया है ये। जैसे आप में एक आदत है लॉजिक ढूंढने की, ठीक है। जी। अब यह जो लॉजिक ढूंढने की आदत है आपके अंदर वो कहाँ से आई। मंगल आपके सूर्य को देख रहा है। अब हम्म। मंगल आपके सूर्य को देख रहा है तो यह बता रहा है कि यह जो लॉजिक ढूंढने की आदत है ना वो कहीं ना कहीं आपके पिता से आपको मिली है। आपके पिता के पूर्वजों से आपके पास आई है, ना कि आपकी माता से आई है। ठीक है। अब सूर्य के साथ कौन बैठा है, तो सूर्य के साथ वहां बुद्ध बुध। भी बैठा है। हम्म। बुद्ध वैश्य है,
व्यापारी है। तो यह जो व्यापारी की सोच आपके अंदर है, जो आप स्वयं जानते हैं कि आपके अंदर है, वो कहाँ से आई है? आपके पिता के पास से आई है। आपके पिता के पूर्वजों की ये सोच रही है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये जो चीजें हैं वो आपके पिता के पास से आई है। आपको आपकी माता ने क्या दिया? चंद्रमा। चंद्रमा के साथ शनि बैठा है। शनि हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करता है, वो आपको लाकर दिया है। शनि डिसिप्लिन है, वो आपको लाकर दिया है। तो ये कहाँ से आपको मिली? ये आपके चंद्रमा से मिली है। अर्थात और आप में जो इमोशन है, आप जो इमोशनल हो जाते हैं, वो भी आपको आपके माता से ही आपको मिली है। जो आप बहुत ज्यादा मेहनत कहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने लगते हैं एकाएक, वो आपको आपकी माता से ही मिली है। क्योंकि चंद्रमा से तीसरा भाव, चंद्रमा से चौथा भाव, दोनों का स्वामी शनि है, और वो चंद्रमा के साथ बैठे। तो ये जो सोच है वो आपको कहाँ से मिली? आपके माता से मिली है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो मिला वो पिता से मिला, वो जो मिला वो माता से मिला। जैसा हमने बताया कि नवम भाव से जो, चतुर्थ भाव से जो नवम है, वो कौन है? आपके नाना है। नवम नाना, से जो चतुर्थ है, वो कौन है? आपकी दादी है। दादी। अब यह जो बता रहा है, अब यहाँ देखिए आपकी दादी की क्या स्थिति थी। आपके अंदर दादी के कुछ गुण हैं या नहीं है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 12वें भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, वो किसके साथ बैठा है। एक और, शनि के साथ। लग्नेश से, द्वादशांश के लग्नेश से जो ग्रह सबसे ज्यादा क्लोज होगा, चौथे का स्वामी, नवम का स्वामी, सप्तम का स्वामी, 12वें का स्वामी, उसके गुण आप में पाए जाएंगे। ठीक है। अब आपके नवम लग्न का स्वामी सूर्य है, उससे क्लोज की बात करें, देखिए कौन है उसके क्लोज, सबसे क्लोज कौन है? 14, 14, 14, 15, 20, 1, 20, 12, 40, 2, 14, 5, मंगल सर। ठीक है। मंगल है। आपके हम्म। पिता के पूरे गुण आप में विराजमान है। हम्म। अब ये कहाँ से आ रहा है? वो लग्नेश से मंगल जुड़ा हुआ है, इसलिए आ रहा है। क्या 12वें भाव के स्वामी से भी आपका लग्नेश जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या 7वें भाव के स्वामी से जुड़ा हुआ है? लेकिन 7वें भाव के स्वामी से नहीं, लेकिन सप्तम से जुड़ा हुआ है, जो सप्तम से ननिहाल जुड़ा को है। भी दर्शा रहा है। हम्म। और यह देखिए आप कि आपकी कुंडली में यह कितनी अच्छी खूबसूरती है। यह जो मंगल है वो चौथे का भी स्वामी है और 9वें का भी स्वामी है, हम्म। जो यह भी स्पष्ट कर रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर माता पिता दोनों के गुण विराजमान होंगे। हम्म। माता का, पिता का साहस होगा तो माँ का इमोशन भी होगा। हम्म। पिता का परिश्रम होगा तो माँ का केयरिंग भी प्राप्त होगा। क्या ऐसा है आप में या नहीं है, वो बताइए। जी सर। चलिए, एक और रूल आप नोट कर लीजिए। यदि द्वादशांश कुंडली में, यदि द्वादशांश कुंडली में सूर्य से नवम भाव अच्छी स्थिति में होगा, सूर्य से नवम भाव अच्छी स्थिति में होगा,
तो विशेष रूप में आपको धन की प्राप्ति अपने पिता से होगी। या तो धन की प्राप्ति हो जाए, या उनसे आपको कोई एक शिक्षा मिल जाए जो आपको उन्नति की ओर लेके चला जाए, या कोई एक गुण आपको मिल जाएगा, या तो आपको कोई बुद्धि मिल जाएगी। कुछ न कुछ पिता से आपको अवश्य प्राप्त होगा, यदि सूर्य से नवम की स्थिति अच्छी हो तो। जैसे देखिए इनके कुंडली में एक मिनट, थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। जैसे इस कुंडली में देखिए द्वादशांश कुंडली में नवम से नवम पंचम भाव, पंचम भाव में कौन कौन बैठे हुए हैं? सूर्य बैठा हुआ मंगल है, के, बुध, सूर्य। जो केंद्र का स्वामी है। बुध बैठा हुआ है, जो पांचवें का ही स्वामी है और आठवें का स्वामी है। केतु बैठा है, मंगल बैठा है, जो तीसरा तो है ही, लेकिन दसम का भी स्वामी है। इन्हें अपने पिता से एक चीज मिली। कविता कहाँ से मिली अमिताभ बच्चन को? अपने पिता से ही मिली। पिता से। लेखनी कौन सा भाव है? पंचम भाव है। पंचम भाव। लेखनी तीसरा भाव है, तीसरे का स्वामी पंचम में आया। इसलिए इसको पंचम। दसम भाव क्या है? पिता का आजीविका है। पिता की, हाँ, 9 टू दूसरा, हाँ। अब दसम का स्वामी भी वहां गया है, तीसरे का स्वामी भी वहां गया है। अब यह तो क्लियर है कि भाई इन्हें जो कविता मिली या कवित्री करने का जो एक इनके अंदर रहा, वो कहीं ना कहीं कहाँ से आया? तो इनके पिता से ही नहीं मिला। इनके पिता से बोला। ठीक है। तो यदि वो अच्छी अवस्था में होगा, यदि वो अच्छी अवस्था में होगा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से आपको चीजें मिलेंगी। जैसे एक और कुंडली लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए यहाँ, एक मिनट एक मिनट, इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली का दशांश चाहिए, और जी नवम के स्वाम, नवम का जो स्वामी नवम से नवम जो है वो पंचम है। पंचम में यहाँ कौन बैठा है? राहु बैठा है, मंगल बैठा है। राहु और मंगल। तो यहाँ राहु सर के हिसाब से देखे तो नवम का स्वामी भी हो जाएगा। व्यक्ति की पूरी सोच जो है वो अपने पिता के ऊपर है, पूरी की पूरी सोच। स्वामी कहाँ के हैं? मंगल यहाँ के हैं और यहाँ के हैं। पूरी सोच इस व्यक्ति की जो है वो अपने पिता के ऊपर निर्भर करती है। बीजेपी जीत गई है, उसका जश्न चल रहा है भाई हर जगह। जी तो गई सर, लेकिन तो सर इसमें जैसे माता पिता को मुझे देखना हो तो उसको चौथे भाव और 9th भाव को लग्न बना के देखेंगे ना, हाँ, उसे आपको लग्न बनाना होगा। क्योंकि उनकी स्थिति ये के हमने बारे क्या में किया? चतुर्थ भाव, चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा से चतुर्थ भाव, इससे आप नहीं माता वो के बारे में। मतलब माता के बारे में देखना हो चतुर्थ को
उसके बाद पूरा डिटेल उनसे निकल जाए, क्या रहेगा स्थिति, कैसा रहेगा, पूरा डिटेल बिल्कुल। बताएगा ना माता माता के बारे में, कैसा धन रहेगा, क्या रहेगा, व्यवसाय, जो भी चीजें। एक मिनट। आपके जितने प्रश्न हैं वो सब का किया जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। जैसे देखिए, यह कुंडली जो है, इसमें इंद्रगण। नवम से नवम यहाँ कौन बैठे हैं? सूर्य। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? लग्न। इन्हें पिता से कुछ मिला था? इंदिरा गांधी जी कुंडली है। हम्म। सब कुछ तो पिता से, पिता ही आके बैठ गया सर, वो तो लग्न है ना। सब कुछ पिता से ही मिला है। हम्म। यह कुंडली आपको बताती है। आपका जो प्रश्न था, आपके कुंडली पे ही आते हैं, ठीक है। जैसे आपको माँ के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले आप चतुर्थ को लग्न बना लीजिए। लग्न बन गया। जी। अब इससे आप मान लीजिए कि ये जो कुंडली है वो आपकी माता की है, आपकी कुंडली है ही नहीं। हम्म। अब आपकी माँ कैसी थी, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा था, उनका परिवार कैसा था, उनके माता पिता कैसे थे, वो सब कुछ आपको इससे पता चल जाएगा। हम्म। ठीक है। अब आपकी माँ के अंदर क्या स्वाभिमान था या नहीं, वो बताइए। स्वाभिमानी थी है माँ, आपकी माँ? बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्यों है? दिख रहा है आपको? हम्म। एक तो इसका है यहाँ संबंध, और और एक दूसरा है इसका भी यहाँ, है, मंगल। इसका है यहाँ संबंध। मंगल। मंगल। अब आपकी जो नानी रही होंगी, उनका जो जीवन है वो बहुत संघर्ष में बीता होगा। क्या हम्म। ये सही है? बोल नहीं सकता सर, क्योंकि कोई मुलाकात नहीं हुई। जी। बोल सकते हैं सर, क्योंकि कभी मुलाकात तो नहीं हुई, ज्यादा तो उनके बारे में नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैं लेकिन इससे जरूर। हम्म। क्योंकि चंद्रमा जो है वो शनि के साथ बैठा है। शनि के साथ है, हाँ। बस। अब नवम भाव का स्वामी भी चंद्रमा है। आपके हम्म। नाना जी हैं या चले गए? हो गई सर, बचपन में ही। बचपन में ही चले गए। हम्म। आपको दिख रहा है बचपन में नाना जी क्यों गए? शनि जी। चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ बैठा है। हम्म। आपकी नानी जी? वो भी बचपन में ही। चलिए ठीक है, ये अब क्लियर हो गया। अब आपका जो नानी, आपकी जो माँ है, आपकी माँ का परिवार कैसा था? परिवार के बारे में कौन बताएगा? दूसरा भाव बताएगा। दूसरा भाव। तो यह जो कुंडली है, वो आपकी माँ के स्वभाव के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में सब कुछ बता सकती है। ठीक है। अब ठीक है, हम इसे नवम बना देते हैं। ठीक है। अब ये आपकी पिता कुंडली बन गई। अब आपके पिता के कुंडली के अंतर्गत हम किन चीजों को देख रहे हैं? अब सीधा देखिए, शनि का संबंध किससे हो रहा है? लग्न से हो रहा है। चंद्रमा का संबंध किससे हो रहा है? लग्न से हो रहा है। लग्नेश कहाँ गया है? लाभ स्थान में गया है। तीन ग्रह को पकड़ लीजिए, आपके माँ का, आपके पिता का व्यक्तित्व आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। लग्न का स्वामी मंगल। क्या मंगल कहीं किसी ग्रह ग्रह से आपको पीड़ित दिख रहा है? नहीं है, कहीं से पीड़ित नहीं है। नहीं है। मंगल लग्न का स्वामी एकादश में गया है, अर्थात यह व्यक्ति जहां हाथ रखेगा वहां लाभ की प्राप्ति हो जाएगी।
मंगल एकादश में बैठा है तो यह भी बता रहा है, राहु तीसरे में बैठा है तो यह भी बता रहा है कि इनका जो जीवन रहा वो उसमें कितना भी संघर्ष आए, कितना भी कष्ट आए, तो इनको लगेगा वो तो कुछ कष्ट है ही नहीं मेरे लिए, वो ऐसा है, विशेष कुछ नहीं है। क्योंकि मंगल और राहु को 3-6 में बैठना, 11 और 3 में बैठना, वो व्यक्ति को एक्स्ट्रा साहसी बनाता है, बहुत साहसी होता है ऐसा व्यक्ति। उसके साथ सूर्य, सूर्य पे किन्हीं की दृष्टि है? गुरु की दृष्टि है। आपके पिताजी धर्म से जुड़े हुए थे? ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ चीजों को मानना था। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है वो इसके स्वामी भी आ रहे हैं। अब धर्म से वो ज्यादा क्यों नहीं जुड़े थे? क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? केतु केतु बैठा। है। धर्म से जुड़ाव तो होगा लेकिन लोगों के लेकिन सामने नहीं होगा। नहीं, वैसा नहीं। हम्म, ठीक है। अब आपके पिताजी क्या करते थे वो भी आपको ये बताएगा। दसम का स्वामी सप्तम में है। क्या करते थे आपके पिताजी? गवर्नमेंट में थे। गवर्नमेंट में थे। आपके दादाजी क्या करते थे? दादाजी तो वही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। पिताजी गवर्नमेंट में थे। छठे भाव में कोई ग्रह आपको दिख रहा है? शुक्र और गुरु। और गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? दूसरे भाव, सूर्य के 10वें भाव ऊपर। पे जा 10वें भाव पे भी जा रही है ना। गुरु की दृष्टि यहाँ तो जा रही है लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से आ रहा है? सूर्य। सूर्य से आ रहा है। क्या करते थे आपके दादाजी? दादाजी एग्रीकल्चर में थे सर, ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, माफ कीजिए, आपके पिताजी गवर्नमेंट में क्या करते थे? हेलो। गवर्नमेंट में आपके पिताजी क्या करते थे? वही बुद्ध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बस। तो ये आपको एक बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देगा। अब जैसे आपको अपने दादा के बारे में जानना है तो 12वें को लग्न बना लीजिए। चौथा लग्न हो जाएगा ना। अब चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव है, जो सप्तम है, चंद्रमा से चतुर्थ जो सप्तम भाव है, वो आपके मन और आपकी शांति को दर्शाएगा। आप कितने शांत हैं या फिर आपका मन कैसा है। तो चंद्रमा चतुर्थ यहाँ मंगल है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी क्या मन की स्थिति रहती है। हम्म। क्या आपके मन पे आपकी माता का कंट्रोल रहता है? हम्म। ठीक है। तो मन क्या होगा, उसकी शांति आपके पास रहेगी, मानसिक आप शांत रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी आपको यही बताएगा। हम्म। 1 2 3 4। इसको एक बार बताएंगे गुरुजी? और इसे ये चंद्रमा। जैसे चंद्रमा है, क्या हम बोले? मन मन मन। मन। मन की शांति। मन की शांति, ठीक है। अब इनकी जो कुंडली है वो चतुर्थ भाव से, चतुर्थ में मंगल बैठा है। अब इनके मन में तो शांति आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल बैठ गया, कुछ ना कुछ लगा रहेगा इनके साथ। हम्म।
अब चंद्रमा से चतुर्थ में देखिए, तो चंद्रमा चतुर्थ तो खाली अवस्था में है, लेकिन चंद्रमा हम्म, चतुर्थ का स्वामी जो है वो चंद्रमा के साथ ही बैठा है। साथ ही बैठा है। मन की शांति जो है वो इनमें खुद प्राप्त करने से होगी। पेशेंस तो देगा सर। यदि इनसे यदि लड़ने की बात आ जाए, इन पे कोई बात करे, तो ये चुप बैठने वाले इंसान नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो बात इन पे नहीं करेगा, इनके मन पे बात करेगा। अब मन में बैठा कौन है? मन में मंगल बैठा है। मंगल क्या है उसे तो डिफाइन करने की अब आवश्यकता नहीं है इतने क्लास होने के बाद। मंगल तुरंत एक्शन में आता है, मंगल शांत नहीं बैठता। इनके मन में एक चीज और है, दिन रात कुछ ना कुछ लॉजिक चलता होगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, उसका वो होगा। सूर्य से चतुर्थ जो है, जैसे सूर्य से ये चतुर्थ भाव जो है आपका, ये जो भाव लग्न है वो आपको आपकी कुंडली के अनुसार बताएगा कि आपकी दादी से क्या गुणधर्म आपको मिले हैं, आपके दादी से क्या गुणधर्म आपको मिले हैं। तो ये जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी दादी से ही आपको मिला है। सही चीज है सर ये। अब सूर्य से जो नवम है वो बताएगा कि आपके दादा से आपको क्या मिला है। जो आपके पिता के बारे में बता रहा है सूर्य बता रहा है, लेकिन सूर्य से नवम आपके दादा के बारे में बताएगा कि आपके दादाजी ने आपको क्या दिया। पेशेंस। आपके दादाजी ने आपको धैर्य दिया है। एक बात और, इसे तो लगभग हम बहुत सी कुंडलियों में देखे हैं, बहुत सी, एक नहीं बहुत सी कुंडलियों में देखे हैं हम, कि जिस व्यक्ति का द्वादशांश कुंडली में सप्तम भाव अच्छी अवस्था में नहीं हो, जिस व्यक्ति का द्वादशांश कुंडली में सप्तम भाव अच्छी अवस्था में नहीं हो, उस व्यक्ति का यदि खुद के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण उसके पूर्वज रहे हैं, उसके पूर्वजों के कारण ही ऐसी समस्या उसे देखने को मिल रही है। जैसे नवम भाव में राहु हो, या सूर्य नवम भाव में, या सूर्य के साथ, या सूर्य से नवम भाव में, या सूर्य से नवम भाव के स्वामी के साथ यदि राहु है, तो आपके पिता कहीं ना कहीं कष्ट में रहे हैं अपने जीवन में, और कुछ जो ऐसी आदतें आप में डेवलप हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो आपके पिता या आपके पिता के पूर्वजों से मिली है। सूर्य से सर नवम में ना। नवम, नवम भाव या सूर्य के साथ, या नवम के स्वामी के साथ, नवम भाव या सूर्य के साथ, या नवम के स्वामी के साथ, तो आपके पिता से ही आपको कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं जो अच्छी नहीं है। पंचम भाव या गुरु या पंचम के स्वामी के साथ यदि राहु है, तो यदि अनैतिकता आप में है, तो कहीं ना कहीं आपके दादा के कारण है। देखा है द्वादशांश कुंडली कहां तक जा रही है वो देखिए। पराशर जी ने सिर्फ ऐसे ही डिविजनल चार्ट नहीं बना दिए, या फिर लोग जो कहते हैं कि डिविजनल चार्ट जो है वो
वैदिक ज्योतिष में तो 50 कुंडलियां बन जाती है, किसी न किसी से मैच हो जाएगा, प्रेडिक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ऐसा नहीं करता। डिविजनल चार्ट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करती है, बहुत सूक्ष्म तरीके से। सबसे पहले हमने आपसे बात किया था कि यह आपके कर्ज को भी दर्शाता है। अब आपके द्वादशांश कुंडली का छठा भाव अच्छी अवस्था में नहीं हो तो आपके पूर्वजों का कर्ज भी आपके ऊपर है। या तो कोई धन का कर्ज होगा या कोई कर्म का कर्ज होगा, जो आपको उतारने हैं इस जीवन में। आठवें तो भाव जैसे की स्थिति। जी बताइए। जो बोली बोली सर, बोलिए, उसके बाद बात करते हैं। आठवें भाव की स्थिति यदि अच्छी है तो आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि आठवें भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति नहीं होगी। अब अच्छी और अच्छी नहीं है या अच्छी है, वो आप 30 से 6, 8, 12 से देख सकते हैं, राहु केतु से देख सकते हैं, शनि मंगल से देख सकते हैं। जैसे एक मंत्र जो है वो कहता है, सूर्य सौर्य मथेन्दुरी च पदवीं क्षण मंगल मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संशय राहु बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नति। केतु कुलस्योन्नति अर्थात आपको कहीं ना कहीं संतान में समस्या है, संतान की पीड़ा हो रही है, संतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कुल की उन्नति नहीं हो रही है, कुल आगे नहीं बढ़ रहा है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। पूर्वज। कहीं ना कहीं आपके कुंडली में, द्वादशांश कुंडली में केतु अच्छी अवस्था में नहीं है। नहीं। केतु अच्छी अवस्था में है तो आपको संतान की प्राप्ति वो अवश्य कराएंगे। अब आप उपाय कहाँ कर रहे हैं? उपाय आप कर रहे हैं लग्न कुंडली से, उपाय आप कर रहे हैं शतमांश कुंडली से, उपाय आप कर रहे हैं गोचर से, उपाय कर रहे हैं आप दशा से। और समस्या कहाँ से आ रही है? आपके पूर्वजों से। समस्या कहाँ से आ रही है? आपके पूर्वजों से। पित्त दोष सभी लोग मानते हैं कि लग्न कुंडली से लगता है, लेकिन सबसे जी। ज्यादा पित्त दोष आपको कहाँ से मिलता है? आपके द्वादशांश कुंडली से। यदि द्वादशांश पितृदोष कुंडली, होता क्या है सर? बता रहे हैं, यदि द्वादशांश कुंडली अच्छी अवस्था में नहीं है, उसका लग्नेश पीड़ित हो, नवमेश पीड़ित हो, चतुर्थेश पीड़ित हो, या सूर्य का संबंध राहु से हो रहा हो, वो क्या है? पित्त दोष के लक्षण है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि एक प्रयोग है जिसे कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध सा प्रयोग, इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी ना कभी एक बार त्रिपिंडी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वादशांश कुंडली में जितनी बुराइयां हैं उस सभी का अंत वो वहीं से हो सकता त्रिपंडी क्या होता है सर? है। त्रिपिंडी। अच्छा। तो इसलिए विशेषकर लग्न के स्वामी की अच्छी अवस्था होनी चाहिए, सूर्य चंद्र की अच्छी अवस्था होनी चाहिए द्वादशांश कुंडली में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और विशेष शनि भी अच्छा हो। क्यों? क्योंकि शनि ही कष्ट है काल पुरुष कुंडली का। यदि आपके पूर्वजों को कष्ट मिला है शनि के द्वारा तो आप उससे वंचित नहीं नहीं रहेंगे। होगा। और विशेषकर राहुल जी आपके लिए एक दिशा निर्देश है हमारा कि आप अपने हम्म। गुस्सा पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है? जी सर। क्योंकि वो गुस्सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नहीं, उस पर काम कर रहा हूँ सर मैं तो। और वो आपका जो दशांश चार्ट है वो भी इसे क्लियर कर रहा है। कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला कि पूर्वजों का जो कर्ज देखते हैं हम, तो हम कैसे देखेंगे? जैसे इसी कुंडली में देखूं तो इसमें कैसे देखेंगे कि पूर्वजों का क्या कष्ट है, कर्ज है मेरे ऊपर? और पितृदोष सर कैसे देखते हैं?
पितृदोष के लिए एक सिंपल मेथड है कि यदि नवम भाव पीड़ित अवस्था में हो, सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, तो आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है। पितृदोष के लिए ऐसे लोग मानते हैं कि सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो तो वो पितृदोष होता है। ठीक है। सूर्य और राहु। हाँ, एक साथ बैठे हो तो वो पितृदोष होता है। और यदि पितरों का आपको कष्ट देखना है कि उनको कष्ट मिला या नहीं मिला, तो अलग अलग डिविजनल चार्ट आप बना, अलग अलग चतुर्थ को, नवम को, सप्तम को, द्वादश को लग्न बनाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर यह जानना हो कि क्या मेरे पूर्वज कष्ट में रहे या नहीं रहे, या उनका जीवन कैसा रहा, तो कष्ट के लिए हम कौन से ग्रह को देखते हैं? शनि। शनि को। शनि की स्थिति देख लीजिए, शनि की स्थिति क्या है। शनि बैठा तो सौम्य ग्रह के साथ है, हम्म। लेकिन वो द्वादशेष के स्वामी के साथ बैठा है। आठवां भाव जो कष्ट का कारक है, उसका स्वामी गुरु है, वो किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। हम्म। तो आपके पूर्वजों की यदि हम बात करें, तो आपके पूर्वजों को विशेष कोई कष्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शनि के साथ भी सौम्य ग्रह बैठे हैं, और जो आठवें भाव का स्वामी गुरु है उसके साथ भी सौम्य ग्रह बैठे हैं। और गुरु की दृष्टि भी 8वें भाव। जी, गुरु की दृष्टि भी आठवें भाव पे है, तो इसलिए आपके पूर्वजों को कोई विशेष कष्ट तो उनके जीवन में नहीं रहा। लेकिन ऐसे और आप गुरु की पर्टिकुलर अलग अलग करके देख सकते हैं। बताइए। गुरु की जो 5वीं दृष्टि भी तो 6ठे भाव पे जा रही है। हाँ, छठा भाव आपको कर्ज देता है। अब किस प्रकार का कर्ज है आपके ऊपर? हम्म। कर्ज तो बहुत होते हैं, किस प्रकार का कर्ज है आपके ऊपर? ये कैसे पता चलेगा सर? छठे भाव को देखिए, छठे भाव की स्थिति क्या है, छठे भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? छठे गुरु भाव की पे दृष्टि दृष्टि है। गुरु की जा रही है, शुक्र हम्म। की जा रही है। शुक्र की जा रही है। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव आपके कुल को दर्शाता है। कट रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कुल का एक कर्ज है। किस चीज का सर कर्ज है? आवाज कट तो के आ रही है। धर्म। कुल, आठवां भाव कुल को भी दर्शाता है। और किस चीज का कर्ज है? तो कहीं ना कहीं वो धर्म से संबंधित कर्ज है। और वो कर्ज क्या है? जैसे धर्म। होता है ना कि भाई, हम अचानक किसी भगवान को, किसी देवता को कहते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं ऐसा करूंगा, भगवान मेरा ये काम करना, मैं ऐसा करूंगा। अब हम करते नहीं है। हम्म। वो कर्ज है आपके साथ। ठीक है। चलिए, तो आज हमने बात की द्वादशांश कुंडली पे। द्वादशांश कुंडली कैसे काम करती है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आज हम समझे। इसके साथ जो कल की कक्षा रहेगी, उसमें भी हम द्वादशांश के साथ, द्वादशांश तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम आगे की जो कक्षा है उसमें हम बात करेंगे षष्ठीयांश कुंडली के बारे में। षष्ठीयांश के साथ हम बात करेंगे नवमांश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण रूल के बारे में। और अलग अलग चर्चाएं हमारी चलती रहेगी आने वाली कक्षा के अंतर्गत। चलिए, पुनः मुलाकात आप लोगों से होती है। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि। राधे राधे सर। राधे राधे।